माता रानी के प्यारे भक्तों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा करने का विधान है। आज के दिन मां की पूजा करने के साथ अंत में इस व्रत का पाठ करने से हर एक समस्या से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज आप सुनेंगे मां चंद्रघंटा व्रत कथा। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना का विधान है। मां चंद्रघंटा अपने मनमोहक रूप के लिए प्रसिद्ध है। देवी भगवती पुराण में मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में बताया गया है। मां दुर्गा मां चंद्रघंटा के स्वरूप की बात करें तो माता के गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित है और वह बाघ पर सवार होती है। मां चंद्रघंटा की 10 भुजाएं हैं, जिनमें कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल, गदा सहित अन्य दिव्य अस्त्र है। उनके सिर पर अर्ध चंद्र स्थित होने के कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के भीतर का भय समाप्त होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसके अलावा कुंडली में शुक्र की स्थिति भी मजबूत होती है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं मां चंद्रघंटा की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने अपनी अपार शक्ति के बल पर तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू किया, तब उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को अजय मान लिया। उसने इंद्रदेव को परास्त कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और देवताओं को चारों ओर से त्रस्त कर दिया। उसके अत्याचार से न केवल देवता बल्कि मानव और ऋषि मुनि भी भयभीत रहने लगे। चारों ओर अहंकार मच गया और धर्म व्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। इस संकट की घड़ी में सभी देवता एकत्र होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने महिषासुर के आतंक और अत्याचारों की कथा सुनाई। देवताओं की पीड़ा सुनकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध की ज्वाला से उनके मुखमंडल से एक प्रचंड और दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। यह ऊर्जा तेजोमय प्रकाश के रूप में एकत्रित होकर एक अद्वितीय और अलौकिक स्वरूप वाली देवी में परिणित हुई। यह देवी आगे चलकर मां दुर्गा के नाम से विख्यात हुई। देवी को युद्ध के लिए सशक्त करने हेतु सभी देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र उन्हें अर्पित किए। भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल वरदान किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने दिव्य घंटा, सूर्य ने तेज और तलवार दी। वायुदेव ने उन्हें वेग, वरुण देव ने शंख, अग्निदेव ने शक्ति, यमराज ने गदा और कुबेर ने अमोघ अस्त्र दिए। अन्य देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियां और शस्त्र मां को अर्पित कर उन्हें अद्वितीय समर्थन से संपन्न किया। साथ ही हिमालय ने देवी को सिंह रूपी दिव्य वाहन प्रदान किया, जिससे वो रणभूमि की ओर प्रस्थान कर सके। सभी दिव्य शक्तियों से सुसज्जित होकर मां दुर्गा ने मां चंद्रघंटा के रूप में प्रकट होकर महिषासुर को ललकारा। एक ओर असुरों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर मां का अद्वितीय तेज। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अतः मां ने अपने त्रिशूल और अन्य दिव्य अस्त्रों के प्रभाव से महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर के वध के पश्चात देवताओं और ऋषि मुनियों ने देवी का धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। देवताओं को उनके भय से मुक्ति मिली और तीनों लोकों में
शांति और धर्म की पुनः स्थापना हुई। इस प्रकार मां दुर्गा ने न केवल महिषासुर का आतंक से मुक्ति दिलाई, बल्कि यह संदेश भी दिया कि जब जब अधर्म और अत्याचार बढ़ेगा, तब तब दिव्य शक्ति धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अवश्य अवतारित होगी। अब सुने चंद्र घंटा माता की आरती। जय मां चंद्र घंटा सुखधाम, पूर्ण कीजियो मेरे काम। चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालन मन भाती हो। चंद्र घंटा तुम वरदाती हो, सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो बिना सुनाए। मोती चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आश करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, चमन की रक्षा करो भवानी। जय मां चंद्र घंटा सुखधाम, पूर्ण कीजियो मेरे काम। जयकारा चंद्र घंटा माता का, वो सच्चे दरबार की जय। अगर कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय माता दी।